एक और अहम खबर, ईरानी पार्लियामेंट का बड़ा फैसला, अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की मंजूरी दे दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का हतमी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। इस हवाले से आपको खबर पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट की जानिब से बड़ा फैसला, अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की मंजूरी दे दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का हतमी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। ईरानी पार्लियामेंट का बड़ा फैसला सामने आया है, अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की मंजूरी दे दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का हतमी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी, जबकि ईरानी पार्लियामेंट का यह बड़ा फैसला है और अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की मंजूरी दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का हतमी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगा। इस हवाले से यह भी आपको बता दें कि ईरानी पार्लियामेंट की अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से आपको यह बताएं कि ईरानी मीडिया का यह बताना है कि अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का हतमी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी, जबकि इस वक्त यह खबर मौसूल हो रही है कि ईरानी पार्लियामेंट का यह बड़ा फैसला सामने आ चुका है, अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की मंजूरी दे दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का हतमी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी, जबकि ईरानी पार्लियामेंट की अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की मंजूरी है। हमारे साथ मौजूद है तज्ज़ियाकार नुमाइंदा खुसूसी शौकत पराचा। शौकत पराचा साहब, बड़ी खबर सामने आ रही है, अबनाए हुर्मुज़ कितनी अहमियत रखता है, बंदिश की मंजूरी दे दी गई है? देखिए, बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है और ये बड़ा क्रिटिकल फैसला है ईरानियन पार्लियामेंट का कि अबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया जाए। और इससे तो यकीनन जो एस्केलेशन है या हॉस्टिलिटी है वो और बढ़ेगी, क्योंकि दुनिया इससे पूरी अफेक्ट होगी। ऑयल शिपमेंट जब ब्लॉक होगी, फिर प्रेशर आएगा इन मुल्कों पे जो इसको यूज़ करते हैं। और वो कौन यूज़ करते हैं? इराक से शुरू कर दें, इराक है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, सऊदी अरब का जो ईस्टर्न पार्ट है, दमाम वाला इलाका, वो सारे अबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए ही अपनी ऑयल एक्सपोर्ट्स करते हैं, या जो उनकी ट्रेड है इंटरनेशनल कम्युनिटी से। और ये बात अमेरिकन भी कहते रहे हैं कि इसको बंद हम नहीं करने देंगे। तो यकीनी तौर पर जो सूरत हाल पहले ही ख़राब है, ये मज़ीद ख़राब होगी। अभी पार्लियामेंट ने मंजूरी दी है, इसका मोड क्या करते हैं? क्या वहाँ पर माइंस बिछाई जाती हैं, यानी बारूदी सुरंगें बिछाई जाती हैं, या ईरान अपने कोई बहरी जहाज़ वहाँ भेजता है और फिर उसको क्लियर करने के लिए अमेरिका या उसके इत्तेहादी वो क्या करते हैं? ये इससे तो पूरा मिडल ईस्ट भी अफेक्ट होगा। लिहाजा जो एक बात थी कि शायद अमन की तरफ चले जाएं ये जो ममालिक हैं जो इस वक्त हॉस्टिलिटी में इन्वॉल्व हैं, जंग में इन्वॉल्व हैं, अब वो लग नहीं रहा कि अगर ये कदम उठाया गया तो इसकी वाइडर इम्प्लीकेशंस होंगी। तेल तो चीन को भी चाहिए, तेल रशिया को भी चाहिए, यूरोप को भी चाहिए, सिर्फ अमेरिका या जो उसके साथ इस वक्त खड़े हैं ममालिक उनको नहीं। ये इसकी तो शौकत साहब, आप क्या समझते हैं, अगर ये इकदाम उठाया गया, इस पे इम्प्लीमेंटेशन की गई, तो इस खित्ते को तो ज्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है बनिस्बत अमेरिका और इजराइल के? सारी दुनिया का नुकसान होगा। उसकी सादी सी मैं एग्जांपल दे दूं कि अगर ये 20% यहाँ से ऑयल निकल जाता है बाहर, ये अगर रुक गया तो इमेजिन के ऑयल प्राइसेस कहाँ जाएंगी। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें अभी पिछले हफ्ते आपने देखा कि 5 रुपए पर लीटर पेट्रोल बढ़ा और उसके असरात हर कोई महसूस करता है, तो ये पूरी दुनिया पे असरात होंगे। दूसरा बात यह है कि जिन ममालिक की बरामदात अफेक्ट होंगी उनके लिए भी मसाइल बनेंगे। वो ममालिक क्या करेंगे? अभी तक तो अरब वर्ल्ड, जो अरब ममालिक हैं, ख़ास तौर पर ये पर्शियन गल्फ में जिनकी पोर्ट्स इधर खुलती हैं, पर्शियन गल्फ में सऊदी अरब का तो चलें दूसरी साइट है जद्दा वाली, लेकिन यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, उनका तो सारा जो एक्सपोर्ट है, जो शिपमेंट्स हैं, वो इसी पर्शियन गल्फ से जाती हैं। अगर पर्शियन गल्फ ही बंद हो जाता है, फिर उनका जो नुकसान होगा वो क्या रिएक्ट करेंगे? क्या फिर वो फोर्स्ड हो जाएंगे कि वो अमेरिका का साथ दें? अगर अमेरिकन कुछ और एक्शन लेते हैं इस स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को खाली कराने के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इससे शौकत साहब, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि अब जब ये ऐलान कर दिया गया है, मंजूरी दी गई है, इसका फैसला भी होना बाकी है, हतमी फैसला, तो ये एक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश हो कि दीगर ममालिक जो इस
अहम फैसले से मुतासिर बराह रास्त होंगे, वो भी प्रेशर डेवलप करें कि हम की तरफ आओ, सिर्फ धमकी ना दो। यही बात जो अमन वाली है या जो दूसरे मुल्कों को रीच आउट करना है, इसलिए तो ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची ने खुद ऐलान किया कि वो आज मॉस्को जा रहे हैं और मॉस्को में रूसी सदर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात होगी। ये मामला यकीनन आएगा, क्योंकि ऑयल मैं फिर कहूँगा चाइना को भी चाहिए ऑयल, तो जापान को भी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को भी चाहिए, बाकी जैसे पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया सबको चाहिए। और मेनली जो बायर हैं ये सारे ममालिक वो तो इन्हीं मिडल ईस्ट कंट्रीज से हैं। पहले जब यूक्रेन की वजह से रशियन शिपमेंट रुकी थी तो उस वक्त एक कोविड क्राइसिस था, ऊपर से ये ऑयल सप्लाई या फूड चेन सप्लाई रुक गई तो दुनिया मुतासर हुई थी, लेकिन उस वक्त ये जंग की सूरत हाल नहीं थी। अब जबकि प्रेशर सब पे आएगा तो इसके दो असरात हो सकते हैं। नंबर 1 कि पूरी दुनिया जोर दे अमेरिका पर भी, इसराइल पर भी, कि जंग फौरी बंद की जाए और ईरान को जो है वो स्पेस दी जाए। लेकिन इसका एडवर्स ये भी हो सकता है दूसरा एंगल के फिर सारे ही मुखालिफ हो जाएं ईरान के, सब इकट्ठे होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करवाने के लिए अरब भी अमेरिका का साथ दें, दीगर ममालिक भी साथ दें। तो ये एक गैम्बल है जो ईरान ने, लेकिन ईरान ने पहले ऐलान कर दिया था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर सकते हैं। इसको खाली कैसे कराया जाएगा, थ्रू फोर्स कराया जाएगा अगर इम्प्लीमेंट हो गया, या थ्रू डायलॉग कराया जाएगा, ये बहुत सारे कंसर्न हैं जो पूरी दुनिया में इमर्ज होंगे। उस ऑयल सप्लाई का जो दूसरा रूट बनेगा, क्या अमेरिका अपने ऑयल भेजेगा पूरी दुनिया में, क्योंकि स्विस कैनाल के रास्ते ऑयल सप्लाई एशिया में हो तो सकती है लेकिन वो दूर है, उसके लिए फिर कॉस्ट बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें जो हैं वो इससे मुतासर होंगी। बिल्कुल, सप्लाई चेन भी मुतासर होगी। नुमाइंदा खुसूसी शौकत वराचा आपने तज्जिये से हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।